हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 43 पे। तो अर्जुन अभी युद्ध ना करने के कारण बता रहा है और पाप कर्मों के जो परिणाम होंगे उनसे अर्जुन डर रहा है। तो उसी को अर्जुन कंटिन्यू कर रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतवासो भवतीत्य अनुशुश्रमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि देखिए, भूमि है, भूमि इज़ आवर मदर, जो अर्थ इज़ आवर मदर। शास्त्रों में 7 प्रकार की माताओं का वर्णन किया गया है, उसमें से भूमि देवी भी एक माता बता गया है, जो हमें खाना देती है, हमें पानी देती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जितनी जनसंख्या है अगर उससे 10 गुना और बढ़ जाए तो भी भूमि देवी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भूमि देवी कितने भी पॉपुलेशन का भार सहन कर सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो पॉपुलेशन कर क्या रही है। अगर हम सब आदमी प्रकृति के नियमों के हिसाब से कार्य करें, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन करते हुए अगर हम अपने कार्य करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूमि देवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मैं और मेरा को छोड़ के काम करेंगे तो भूमि देवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली अर्जुन का यही मेजर कंसर्न है कि इतने आदमी जैसे मारे जाएंगे तो जो वर्ण आश्रम का जो धर्म है उस पद्धति का पालन कैसे होगा। भूमि देवी हमको माफ़ नहीं कर पाएगी। क्यों माफ़ नहीं कर पाएगी? क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो चाणक्य पंडित जैसे बताते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। कि अर्जुन बताते हैं कि पंडित कौन है। जैसे चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि हु इज ए पंडित। तो मातृवत परदारेषु, जो दूसरों स्त्रियों को अपनी माँ के समान देखे। परद्रव्येषु लोष्ठवत, और जो दूसरा का जो धन है उसको कंकर और मिट्टी के जैसा देखे। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी आदमियों को अपने हिसाब से देखे। अभी अर्जुन का यही मेजर कंसर्न है कि इतनी सारी आदमी मारे जाएंगे, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतनी औरतें विधवा हो जाएंगी, तो क्या होगा उनका। तो उनके बारे में अर्जुन का मेजर कंसर्न है। तो वही बोलता कि जो ज्ञानवान कौन है, हु इज ए पंडित, जो ये इस हिसाब से देखे। तो अर्जुन सोच रहा है कि अगर सारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो उनका क्या होगा, उन औरतों का क्या होगा। ये आत्मवत सर्वभूतेषु। तो इस अध्याय का नाम असल में अर्जुन विषाद योग भी है संस्कृत में। विषाद योग, विषाद यानी कि ये कोई हेल्दी कंसेप्ट नहीं है। और ये अर्जुन बोल रहा है कि ये उसके अंदर से नहीं आ रहा है, ये उसने कहीं से किसी से सुना है, आचार्यों से सुना है। अनुशुश्राम, ये बोलता है कि ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें मैंने किसी से सुनी है। तो और ये गलत नहीं हो सकता। तो ये गलत क्यों नहीं हो सकता, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare